नमस्कार। YouTube के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में जो आज मैंने विषय चुना है वो है जन्म कुंडली में बनने वाले विपरीत राजयोग। ये विपरीत राजयोग का निर्माण जन्म कुंडली में कैसे होते हैं, इसी के बारे में आज हम जाने और समझेंगे। सर्वप्रथम ये जानने का प्रयास करते हैं कि विपरीत राजयोग किन भावों में बनते हैं। तो बता दें कि 12वें भाव से, 6ठे भाव से और 8वें भाव, ये तीनों ही भावों में इनमें बैठे ग्रह जब दूसरे भाव में जाते हैं तो विपरीत राजयोग बनते हैं। कैसे बनते इसको पूर्णतः आराम से समझेंगे। सर्वप्रथम यदि 6ठे भाव का स्वामी अष्टम में या द्वादश में, यानी कि यदि सूर्य 6ठे भाव का स्वामी मीन लगन की कुंडली है, यहाँ सूर्य बन रहे हैं, यदि ये अष्टम भाव में या 12वें भाव में चले जाए तो राजयोग विपरीत राजयोग बनेंगे। और ये किस नाम से जाने जाते हैं? हर्ष। इनका नाम होता है हर्ष। हर्ष विपरीत राजयोग। यदि 6ठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में, जैसे मान लिया जाए अष्टम भाव में 6ठे भाव का स्वामी चले गए या 12वें भाव में चले गए, तो ये हर्ष विपरीत राजयोग बनेंगे। दूसरा है सरल राजयोग। ये सरल राजयोग जन्म कुंडली में कैसे बने? तो यदि अष्टम भाव का स्वामी बनते हैं शुक्र, ये यदि 12वें भाव या 6ठे भाव में चले जाएं तो सरल विपरीत राजयोग बने। मान लिया जाए शुक्र चले गए 12वें भाव में, तो ये बन जाएंगे सरल विपरीत राजयोग। या 6ठे भाव में आ गए तो भी सरल विपरीत राजयोग बनेंगे। एक और राजयोग बताते हैं। तीसरा है विमल विपरीत राजयोग। ये कैसे बनते हैं? तो ये बनते हैं 12वें भाव का स्वामी, यानी यहां 12वें भाव का स्वामी शनि है। शनि यदि 6ठे भाव में या अष्टम भाव में आ जाए तो विमल विपरीत राजयोग बनेंगे। मान लिया जाए 6ठे भाव में शनि है तो भी विमल विपरीत राजयोग। अष्टम भाव में है तो भी विमल विपरीत राजयोग। आशा करता हूं कि आपने बिल्कुल समझ लिया होगा। अब इस विपरीत राजयोग का फायदा क्या है, जातक को क्या लाभ मिलता है? तो इसमें धन, वैभव और आध्यात्मिक गुणों में वृद्धि करते हैं। इनका लाभ यही है, जब इनकी दशा या अंतर दशा चलेगी तो जातक को इसका पूर्ण लाभ मिलेगा। तो ये था एक छोटा सा प्रयास। और हाँ, एक और बात बता दूं कि यदि 6ठे भाव का स्वामी 6ठे भाव में हो, अष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव में हो, 12वें भाव का स्वामी 12वें भाव में हो, तो ये कष्ट प्रदायक भाव और ग्रह दोनों कहलाएंगे। यहाँ जातक को इनकी दशा अंतर दशा में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।
तो ये था एक छोटा सा प्रयास। आशा करता हूँ आपने अच्छे से समझ लिया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।